morning students, welcome back to our lecture number 6, that is based on the topic continuous charge distribution that I had already written over here. So इस क्लास में हम देखेंगे कि दो से ज्यादा, सबसे पहले हमने देखा सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने देखा दो चार्ज दैट इज डायपोल की प्रॉपर्टी। अगर दो से ज्यादा चार्जेस होंगे दैट इज कंटिन्यूअस चार्जेस होंगे तो फिर फिनोमिनन किस तरीके से चेंज होगा। सो आवर टॉपिक इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन तरीके से हम इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, second one is surface charge distribution, and third one is volume charge distribution. तीन टॉपिक्स में हमने इसे समझना है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नाम लीनियर, एल वर्ड यूज हुआ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सरफेस एस वर्ड यूज हुआ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। देन वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज करते हैं, रो, ठीक है। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय लैम्डा, surface charge distribution is denoted by sigma and volume charge distribution is denoted by sigma, sorry lambda। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, ठीक है। एल फॉर लेंथ। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखेगा, यहां पे ही आपको दिखा देते हैं। लीनियर मीन्स a kind of length, ठीक है। So charge which is distributed well over the whole length, ये में भी लेंथ ऊपर नीचे लंबा हो सकता है। तो किसी भी लेंथ पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे निकालेंगे, लैम्डा से। लैम्डा की फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। देन कम्स टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी यहीं पे डायग्राम बना करके आपको समझा देता हूं मैं। सरफेस कोई भी आपका एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज ये ऐसा प्लेन सरफेस था, इस पे बहुत सारे चार्जेस थे, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे निकालेंगे, बाय फॉर्मूला सिग्मा। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला इसका देख लीजिए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, एस फॉर सरफेस, ठीक है। सो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। सिमिलरली वॉल्यूम की बात करें तो एक किसी वॉल्यूम में, ठीक है, सपोज दिस इज आर वॉल्यूम, इस पूरे वॉल्यूम में चार्जेस हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो रो इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी, ठीक है। वॉल्यूम के लिए डेल्टा वी, सरफेस के लिए डेल्टा एस एंड फॉर लेंथ दैट इज डेल्टा एल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, और वी कैन ऑल्सो से डी क्यू बाई डी एल। सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि किसी लीनियर लेंथ एल पे या डेल्टा एल लेंथ पे चार्ज कितना है, ठीक है, ये तो मैंने बताया क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपसे पूछे कि टोटल चार्ज किसी लेंथ एल पे कितना है, तो सिमिलरली ये डेल्टा एल को इधर ले आएंगे, टोटल चार्ज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू डेल्टा एल, ठीक है। सिमिलरली सरफेस पे चार्ज कितना है पूछा जाए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस। सिमिलरली अगर आपसे वॉल्यूम में पूछा जाए तो रो इंटू डेल्टा वी, ये आ जाएगा डेल्टा क्यू, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसकी हेल्प से हम गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस को समझेंगे, ठीक है। ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, तो अब हम हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 के तरफ बढ़ते हैं, दैट इज गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या है, किन चीजों पे ये एप्लीकेबल है, उसको समझने के लिए उसका स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं डायग्राम पहले बना करके। सपोज एक पॉइंट चार्ज Q कंसिडर कर लेते हैं जो कि किसी एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर एंक्लोज्ड है। सपोज दिस स्फेरिकल सरफेस encloses a charge Q, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, व्हाट गॉस लॉ सेज, गॉस लॉ सेज the total charge enclosed by closed surface is the total charge enclosed by wait. Okay, so start हो गया, ठीक है। So what Gauss law says, Gauss law says the total flux enclosed by closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of charge enclosed in it, ठीक है। तो क्या कहता है, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस में फ्लक्स कितना एंक्लोज्ड होगा, वो होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन ऑफ टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एंक्लोज्ड इन इट, ठीक है। सो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन ऑफ टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन इट, ठीक है। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दिस इज गॉस लॉ, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। ओके, क्वेश्चन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो वैसे नहीं आता, इसका स्टेटमेंट और इसका डेरिवेशन आपके सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेरिवेशन अब देख लेते हैं, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा, डेरिवेशन पे आते हैं। ओके, तो इसे डिराइव करने के लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि कंसीडर अ गॉसियन सरफेस विच इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। सो कंसीडर अ स्मॉल एरिया डेल्टा एस, मैंने एक स्मॉल एरिया डेल्टा एस कंसीडर कर लिया। अच्छा, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, आर, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर ये चार्ज टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर निकलेंगी, बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्मॉल एरिया डेल्टा एस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। एंड यूनिट वेक्टर ऑन दिस सरफेस इज ऑल्सो आउटवर्ड, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर का उस स्मॉल सरफेस डेल्टा एस पे डायरेक्शन देखा, ठीक है। तो स्टेटमेंट थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन लिखेंगे, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस विच इज स्फेरिकल इन शेप ऑफ रेडियस आर एट सेंटर ऑफ विच अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट, ठीक है। देन कंसीडर अ स्मॉल एरिया डेल्टा एस। ओके, अब मुझे बताइए कि इस स्मॉल एरिया डेल्टा एस से फ्लक्स कितना निकल रहा है। तो अगर ये स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा, तो स्मॉल फ्लक्स के लिए मैंने क्या वर्ड यूज कर लिया, डेल्टा फाई, ठीक है। तो अगर वेक्टर के फॉर्म में देखें तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डेल एस, ठीक है। और अगर वेक्टर हटा दे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई डेल एस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, यहां पे E
और यूनिट वेक्टर टू द सरफेस के बीच में एंगल कितना है, 0 है। cos 0 कितना होता है, 0 होता है। तो सीधा सीधा हम यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल एस। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने क्या निकाला, फ्लक्स निकाला। हम गॉस लॉ क्या कर रहे हैं डिराइव, गॉस लॉ कर रहे हैं। गॉस लॉ में क्या डिराइव करना है आपको, टोटल फ्लक्स। ठीक है। अभी मैंने एक छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है, तो डेल फाई ये निकाल लिया। अब मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा टोटल फ्लक्स। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल फाई, ई का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस। अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे डेल्टा एस हर जगह होंगे, उन सारे छोटे छोटे डेल्टा एस को क्या कर ले, सम अप कर ले, जोड़ ले। तो छोटे वाले से अगर फ्लक्स मेरा डेल्टा फाई था तो ओवरऑल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, ठीक है। देयरफॉर यहां पे लिख भी लेते हैं टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस समेशन ऑफ डेल्टा फाई। ठीक है। और ये किसके लिए, ऑल डेल्टा एस के लिए। ठीक है। ओके, कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका ये, ई फॉर ऑल डेल्टा एस, हियर ई डेल्टा एस। इसको और आगे लेके जाएंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर समेशन ऑफ ऑल डेल्टा एस। ठीक है। अब ये डेल्टा एस जोड़ दूंगा तो ये टोटल कितना निकल के आ जाएगा, ओके मुझे लगा कि मेरी दाल फिर से जल गई, वही देखने गया था। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे ई का फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर, पूरा बाहर आ गया। और समअप किसे करना है हमें, डेल्टा एस को। अच्छा, स्मॉल डेल्टा एस को सारे डेल्टा एस को जोड़ते जाएंगे तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ स्फीयर। सो एरिया ऑफ स्फीयर इज हाउ मच, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को, के का फॉर्मूला क्या होता है और डिराइव कर लेते हैं, 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू, ये सम अप करने के बाद क्या मिल जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो क्या निकल करके आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही डिराइव करना था हमें, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या फाइनल आंसर आया कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज डेरिवेशन फॉर गॉस लॉ। क्वेश्चन आपके सीबीएसई में कैसा आता है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ, या फिर स्टेट एंड प्रूफ कूलम्स लॉ ऑफ गॉस। ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया, और इससे पहले हमने लिखा था स्टेटमेंट, इसका डेरिवेशन आप कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, इस चैप्टर से जो एनसीईआरटी का बुक है, अगर आप ओपन करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैचअप करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि 90% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हर बार ऑलमोस्ट आता ही है। ठीक है। कोई ना कोई एक एप्लीकेशन उठा करके दे देता है। और इस टॉपिक से पहले 2 आपको एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, वो 2 एग्जाम्पल्स आप करेंगे। ठीक है। इट मीन्स कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप जब एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे उसके बाद 2 आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। वो 2 एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है। वो करना है, और उसके बाद ये गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस। 100% आपको मैं गारंटी देकर के कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही। तो लास्ट टॉपिक हम देखेंगे, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, 3-4 एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।